हाँ जी, द साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 4.75 mm, उससे ज्यादा वाले आपके पास पर कोर्स एग्रीगेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट इन इट्स एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन रेजिस्टेंस के लिए लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट भी होता है, डॉरी एब्रेशन टेस्ट भी होता है, डेवाल इटरेशन टेस्ट भी होता है, ये भी। ये दो करेक्ट है तो आपके पास पर दोनों ही करेक्ट हो। हाँ जी, ये भी होता है, डॉरी एब्रेशन टेस्ट भी होता है, याद रखें। दिस टेस्ट इज ऑल्सो परफॉर्म टू गेट द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ द एग्रीगेट। सो ये भी होता है, ये भी होता है, दैट्स व्हाई वी कैन से इटरेशन टेस्ट भी होता है, एग्रीगेट का एब्रेशन, टूटे हुए एग्रीगेट को पता करने का इनिशियल प्रोसेस वही होता है निकालने का, इटरेशन टेस्ट। जब एग्रीगेट से एग्रीगेट का करते हैं वो इटरेशन टेस्ट हो जाता है, एग्रीगेट का बॉल के साथ करते हैं एब्रेशन हो जाता है। An aggregate is said to be flaky if least dimension is less than, हाँ जी पता है ना, 3/5 ऑफ मीन डायमेंशन। चलिए, और इलांगेशन का होता है 1.8 टाइम्स मोर देन द मीन डायमेंशन। नेक्स्ट, द मोस्ट useless aggregate in one whose surface texture is smooth, granular, glassy, honeycombed and porous। कौन सा? ग्लासी। ग्लासी रहेगा, बॉन्ड इसके साथ बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। 171 इसके साथ बॉन्ड बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इट इज द यूजलेस एग्रीगेट। Calculate the proportion of fine aggregate in combined aggregate so that the fineness modulus of the combined aggregate became 6.4. The fineness modulus of coarse aggregate and fine aggregate in the concrete mix is 7.6 and 2.8 respectively। हाँ जी बताइए, निकाल सकते हैं ना इसका? निकालिए और बताइए कितना आएगा। क्या सर? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई? इसका तो आप लोग कैलकुलेट करें तब तक। क्या समझ नहीं आया इसमें? जितेंद्र, इसमें समझ नहीं आया? अभी क्लियर है जितेंद्र? और इसका निकाल लिया आप लोगों ने, इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का निकाल लिया ना भाई? कितना आ रहा बताइए? कितना आ रहा? 7.6 माइनस 6.4, 6.4 माइनस 2.8 इंटू 100, कितना आ रहा? 33.33। वन बाय 3। नेक्स्ट, if aggregate completely pass through a sieve of size 75 mm are retained on the sieve of size 60 mm, the aggregate will be known as elongated aggregate if its length is not less than, बताइए। आसान है, निकाल सकते हैं आप लोग। डी,
कैसे निकाले आपने? 75 प्लस 60/2 इंटू 1.8 जो आएगा, उससे यदि बड़ा होता तो elongated, दैट इज 121. ओके, ठीक है. द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक, इग्निशियस रॉक, वॉल्केनिक रॉक. किससे? वॉल्केनिक सोर्स, नॉट रॉक, वॉल्केनिक सोर्स से जो मिलता है. सेडिमेंट्री हल्का होता है कि धनंजय? वॉल्केनिक सोर्स से जो मिलता है आपके पास पर, इट मे हैव सम एयर वॉइड इन इट, क्रैक्स हो सकते हैं, सो इट मे हैव लाइट वेट. अरे सभी की बात हो रही है ना. बाकी भी देखो ना सेडिमेंट्री रॉक में. The bulk density of aggregate depends on, ये कर चुके हैं क्वेश्चन. किस पर? All option are correct. Next, the flakiness index of the aggregate is the percentage by weight of the particle whose whose thickness is less than 3/5 of the mean dimension. Which of the following represent the smallest size of fine aggregate? सैंड के बारे में बात कर रहे हैं. क्या होगी? बाकी लोग भी बताएं. (0.075 से to 0.15, 0.15 to 0.31358 तक, जहां तक मेरा ध्यान है 358 ही होना चाहिए. 315 315 to 0.765. फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड. ये आपके पास सर फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड के बारे में. एक मिनट. 1.5, 1.5, 3.15, 3.15 एंड 7.65. ये सब mm में. सो ये सैंड का पार्ट नहीं है. दिस इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ सैंड. ये भी सैंड का पार्ट है, लेकिन बोल रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज कौन सा हो सकता है, तो दैट इज 1.5. नवीन आपने दिया था ऑप्शन बी. तो सिल्ट के अंदर आता है. नेक्स्ट, एन एक्सेस ऑफ फ्लेकी पार्टिकल इन कॉन्क्रीट क्या करेगा? अफेक्ट ड्यूरेबिलिटी, इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, डिक्रीज द वर्केबिलिटी. ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन
for the construction of cement concrete dam, the maximum permissible size of the aggregate is 40 mm. वन 170 का बी बता रहे जितेंद्र आप पिछले क्वेश्चन का। वो 170 नहीं आपके पास पर, उसका डी था। The type of aggregate of same nominal size which contain less void when compacted are ध्यान से देखिए, इसके अंदर दो चीजें लिखी है। द टाइप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेम नॉमिनल साइज, सबसे इंपॉर्टेंट है, सेम नॉमिनल साइज हो तो इरेगुलर का सेम नहीं होता, फ्लैकी का सेम नहीं होता है, राउंडेड स्फेरिकल का सेम होता है। यही से आंसर हो जाता है, आगे का पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अरे आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, क्या कर रहे हो नवीन, समझ रहे हो क्या लिखा है? इतना ही बस पढ़ना था। सेम नॉमिनल साइज होता है क्या इरेगुलर और फ्लैकी का? स्पॉट द ऑड स्टेटमेंट, राउंडेड एग्रीगेट, इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर फ्लैकी एग्रीगेट, सिंगल साइज एग्रीगेट। हाँ जी, क्या होगा? इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इसका पता है, what should be done to ensure constant moisture content in aggregate? Area of each aggregate pile should be large, height of each aggregate pile should not exceed 1.5, aggregate pile should be left for 24 hours before aggregate are used, all of these. All of these. If the least lateral dimension of aggregate is less than 0.6 times of the mean dimension, the aggregate is classified flaky aggregate. A flaky aggregate is said to be elongated if its length is equal to mean size, twice of the mean size, thrice of the mean size. Elongated क्या होगा? Twice, thrice, equal, 4 times, लगभग बताइए। फ्लैकी को इलोंगेटेड कहेंगे। थ्राइस द मीन साइज। नेक्स्ट निकाल सकते हैं आप ना, बिल्कुल नवीन। For the construction of cement concrete floor, the maximum permissible size of the aggregate is mm, ठीक है। The maximum amount of the dust which may be permitted in the aggregate is, maximum amount of dust which is permitted in the aggregate is 5% of the total aggregate for low workability with coarse aggregate। क्वेश्चन है आपके पास पर कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट कितनी अलाउड है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विद कोर्स ग्रेडिंग, सेकेंड है 10% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर लो वर्केबिलिटी विद फाइन एग्रीगेट, फाइन ग्रेडिंग, सी है 20% ऑफ टोटल एग्रीगेट हैविंग हाई वर्केबिलिटी विद फाइन ग्रेडिंग। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट।
All option are correct. Next, consider the following statement. Consider the following statement regarding aggregates. Consider the following statement regarding aggregate. Dry aggregate absorb water from the mixing water and thus affect the workability. Aggregate contain surface moisture, contribute extra. Aggregate containing surface moisture contribute extra. इस पॉइंट को समझ ही नहीं आ रहा. Aggregate containing surface moisture contribute extra. What extra? The free moisture contained in the fine aggregate. The free moisture contained in the fine aggregate result in reduction of volume. Next, the free moisture contained in coarse aggregate result in bulking of volume. बताइए क्या होगा. ये बता रहे स्टेटमेंट 1 and 3. इससे बल्किंग नहीं होगी. ये स्टेटमेंट तो खुद ही इनकरेक्ट है. ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट. यही हो सकता है, इसके अलावा यहां पर ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट. 163. पिक अप करेक्ट स्टेटमेंट. The bulk density of fine aggregate is usually about 10% more than that of the coarse aggregate of similar compaction. The specific gravity of aggregate is important for the determination of moisture content. बिल्कुल. The absorption and porosity of aggregate influence the property of concrete. The absorption and porosity of an aggregate influence the property of concrete. दोनों पॉइंट सही है इसके. ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट. 66. If the engineer in charge approved 10 centimeter cube may be used for the work test, concrete provide maximum nominal size of the aggregate does not exceed. हाँ जी. ध्यान से याद रखें. 100 into 100 into 100 size aggregate less than 19 mm. 150 into 150 into 150 size of aggregate less than equal to 25. ये aggregate size है. Size of aggregate 20 भी नहीं, 25 भी नहीं, 15 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट. पहली बात तो नन ऑफ दीज होगा क्योंकि ये सेंटीमीटर एमएम में होना चाहिए. साइज ऑफ द एग्रीगेट उससे कैसे बड़ा हो जाएगा, क्यूब से ही बड़ा हो गया. एमएम में होना चाहिए था. द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली
kg per cubic meter. Next, the percentage of fine aggregate fineness modulus combined 6.8. तो निकाल सकते हैं, क्या आ रहा है 163 का, वन बाई टू आ रहा है. ऑप्शन सी. The type of aggregate not suitable for high strength concrete and for pavement subjected to tension is. The type of aggregate not suitable for high strength concrete and for pavement suitable to tension is. इसमें दो तरह के एग्रीगेट की जरूरत नहीं है, ये दोनों राउंडेड भी और फ्लैकी भी. बोथ एग्रीगेट इज नॉट सुटेबल, राउंडेड एंड फ्लैकी बोथ. क्योंकि राउंडेड में एयर वॉइड बहुत ज्यादा रहेगा और फ्लैकी की खुद की स्ट्रेंथ नहीं है. Next 178. Which of the following is deleterious material in aggregate? सब है, कोल भी है, क्ले लम्स भी है, सॉफ्ट फ्रेगमेंट करेक्टेड या सॉफ्ट फ्रेगमेंट बोल दो बस. ऑल ऑप्शन आर, ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट होना चाहिए, ये इधर होगा करेक्ट. Which of the below property of aggregate is not desirable? Smooth texture, angular shape, well graded, smaller size. हाँ जी, not desirable. Smooth texture. Next, if the grading curve of the horizontal portion between portion of 20 mm ISC and 4.75 ISC graded do not contain. If the grading curve is horizontal between portion 20 mm ISC and 4.75 mm ISC, the graded area do not contain 20 mm particle, 10 mm particle, 4.75 mm particle. This particle is not available, 10 mm particle. Pick up the correct statement from the following. Continuous grading is not necessary for obtaining a minimum of air voids. Continuous aggregate is not necessary for obtaining a minimum of air void. The omission of certain size of aggregate is shown by the straight horizontal line on the grading curve. The omission of the certain size of the aggregate in concrete increase the workability but also increase the liability, or all options are correct. पॉइंट सही है.
सी पॉइंट भी सही है ना, सी पॉइंट भी सही है। एक पर्टिकुलर साइज का यदि एग्रीगेट नहीं रहेगा तो वो वेल ग्रेडेड ना होकर पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, और पुअरली ग्रेडेड या गैप ग्रेडेड हो जाएगा। यदि गैप ग्रेडेड हो गया तो इट विल इंप्रूव दी वर्केबिलिटी। 2 पॉइंट सही, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। Deleterious substances in aggregate are undesirable because they may affect the strength, workability and long-term performance of concrete, have intrinsic weakness, softness and fineness, interfere with the chemical reaction. All options are correct. Next है, the aggregate impact value of the aggregate used in building concrete is less than 45 mm. Road payment less than 30 mm. रनवे कंक्रीट सब सही है। किया था अपन ने AIV के बारे में, इम्पैक्ट वैल्यू, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इफ द एग्रीगेट कंप्लीटली पास थ्रू अ sieve of 75 mm and pre-retain on the sieve of 60 mm, the particularly aggregate will flaky if the minimum dimension is less than। हाँ जी, निकाल सकते, सेम क्वेश्चन था पिछला वाला जैसा, एक सेम क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन सी। आ रहा है ना भाई? 75 प्लस 60/2 that is 67.5 into 0.6 that is 40.5। Pick up the correct statement from the following. The maximum size of the coarse aggregate is 75 mm and minimum size is 4.75 mm। बताइए, ये बता सकते हैं आप लोग? सब सही है, सब सही है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये भी सही है। नेक्स्ट, द एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट इफ इट्स कंप्लीटली रिटेन ऑन, किस पर रिटेन हो जाए वो? 4.75 पर, 0.3 पर, 0.15 mm पर। हाँ जी, ये रिटेन पूछ रहा है ना, पास नहीं पूछ रहा। फाइन एग्रीगेट, उसके फाइन एग्रीगेट कहाँ तक यूज करते हैं अपन? सैंड तक यूज करते हैं, उसके नीचे सिल्ट हो जाता है। सो यू कैन हैव अप टू दिस। इस पर रिटेन करना चाहिए, इस पर क्या करना चाहिए? रिटेन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 78, bulk density of aggregate does not depend upon size and shape of aggregate। किस पर डिपेंड नहीं करता? कंटेनर पर। लॉस एंजलिस मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू। 74, according to IS 382/1963 a good aggregate should be chemically inert, insufficient, strong, hard and durable। all option are correct। तो क्या all option are correct है incorrect? all option are correct। next, an aggregate is known as cyclopean aggregate if its size is more than, बताया था आपको कब यूज होता है, आपको बता चुका हूं इसके बारे में कब यूज होता है।
कहाँ यूज होता था, किसने यूज किया था इसे, इसके बारे में डिस्कशन किया है मैंने, यदि आप लोग को याद हो तो, है ना। यूरोप में आपके पास पर जो रोमन एम्पायर है उन्होंने इसका यूज किया बहुत ज्यादा। द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग द सरफेस ड्राई इज नोन एज, हाँ जी बताइए। बिल्कुल, सैचुरेटेड सरफेस, ड्राई एग्रीगेट। नेक्स्ट, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली proportional to average size particle in the aggregate, grading of the aggregate, specific gravity of the aggregate, shape of the aggregate. Option A is correct. The aggregate said to be flaky when its length is equal to 1.8 times 3/5 of the mean dimension. Option D. Okay. Aggregate impact value indicate which of the following? Impact value किसको बताती है? Toughness को बताती है. The resistance of an aggregate to wear is known as aberration resistance. Okay. So there is no question means your aggregate part is completed. Okay. So एग्रेड पार्ट कंप्लीट हो गया आप लोग का, और कल की क्लास के बारे में मैं आप लोग को अपडेट दूंगा आपके ग्रुप में। तो जितना भी लोग स्टूडेंट लाइव हैं वो लोग ग्रुप में जरूर देखें। आपका जो टेलीग्राम पर ग्रुप है ना एसएससी प्रैक्टिस बैच वाला, उस पर मैं आज शाम तक आपको मैसेज कर दूंगा या कल सुबह तक मैसेज कर दूंगा क्लास के बारे में कल की, है ना। क्योंकि अपने को करना है अभी कौन सा गुप्ता एंड गुप्ता बुक करनी है, ठीक है। गुप्ता एंड गुप्ता बुक करनी है। क्या पूछ रहे हो जितेंद्र? 9/5। हाँ जी सही है, एलोंगेटेड बोला जाएगा। चलिए, तो कल की क्लास के बारे में बता दूंगा। आज अपन यहाँ तक ही देख रहे हैं, कल के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए, सो आज की क्लास को यहाँ एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।